नमस्कार दोस्तों। तो आज का स्टोरी एक ऐसा स्टोरी है जो सच्ची घटना पर आधारित है और आप लोगों के बीच में मैं लेकर के इसलिए आया हूं क्योंकि आप लोग देखें और इससे कहीं ना कहीं आप लोगों को सीख मिलने वाली है कि एक नीचे स्तर से लोग उस तरह का ऊंचाई पर किस तरह से जाते हैं। तो चलिए वीडियो को दिखाते हैं। तो किसी शहर के एक रेलवे स्टेशन पे एक भिखारी रहता था। तो वहाँ के रेलगाड़ियों से आने जाने वाले यात्रियों से भीख मांग कर वो अपना किसी तरह से पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसे एक लंबा सा सूट बूट पहने एक व्यक्ति से मुलाकात हुआ। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर होगा। वह सोचा कि इस लंबे व्यक्ति से भीख मांगेंगे तो हमें जरूर देगा और उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगना शुरू कर दिया। भिखारी को देख करके उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया भी है? तो भिखारी ने बोला, साहब मैं भिखारी हूँ, मैं लोगों से मांगता हूँ, मैं क्या ही दे सकता हूँ किसी को, मेरी इतनी औकात ही कहाँ है मैं किसी को कुछ दे सकूँ। उतना ही में एक लंबा व्यक्ति ने कहा कि जब तुम किसी को कुछ दे ही नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और मैं लेन देन में ही एक विश्वास रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ देने को है तो ही मैं बदले में कुछ दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद वह लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी कही गई बातों को बहुत ही गौर से सोचने लगा कि मुझे भीख में इतने ज़्यादा पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं भीख मांगने के बदले में मैं किसी को कुछ दे नहीं सकता। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, मैं तो किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं किसी को कुछ दिए बिना ही मांगता रहूँगा। बहुत ही सोचने के बाद वह भिखारी ने कुछ निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा वह भी बदले में कुछ ना कुछ उसको देगा। लेकिन उस भिखारी के दिमाग में कुछ न कुछ चलने लगा। इस बात को सोचते सोचते 2 दिन हो गए लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला था। तीसरे दिन जब वह अपने स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पे पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों में खिल रहे हैं। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वाले को कुछ फूल दे दिया करता था। उन फूलों को लोग खुश होकर के अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में वह महसूस किया कि अब उसे लोग बहुत ही अधिक भीख देने लगे। वह स्टेशन के पास सभी फूलों को तोड़ ले आता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे। लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं कुछ आपको फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस लंबे व्यक्ति को यह बात बहुत ही पसंद आई। वह बोला, क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह लंबा व्यक्ति अपने स्टेशन पे उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति की कही गई बात एक बार फिर उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों को सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगे। उसे लगा कि अब उसके हाथ यह सफलता की चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर के बहुत ही तेज आवाज में ऊपर आसमान की तरफ देख करके बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने देखा तो सोचा शायद वह पागल हो गया है और अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद इसी स्टेशन पे 2 सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना?
दूसरा व्यक्ति बोला नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला मुझे याद नहीं, वैसे पहले हम 2 बार कब मिले थे। अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और अचंभित होते हुए बोला ओ याद आ गया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था, और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे, लेकिन आज तुम यह सूट बूट पहनकर कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो। तब पहला व्यक्ति बोला हाँ, मैं वही भिखारी हूँ, आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से ही दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर बोला आपने मुझे पहले मुलाकात में वह प्राकृतिक का नियम बताया था, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत ही अच्छी तरह से महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं, और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया था कि लोग इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वह मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते। मैं लोगों के नज़र में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नज़रों में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे उससे बहुत से फूल खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत ही पसंद है और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। दोनों व्यापारी अब बहुत खुश थे और स्टेशन आने पर साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बातें करते हुए आगे बढ़ गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी में लंबा व्यापारी गिव एंड टेक का नियम को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था। दुनिया के सभी बड़े व्यापारी इसी जीवन के नियम को उपयोग करके सफल हुए हैं। इस फॉर्मूला को उसने भिखारी को भी बताया। भिखारी ने इस प्राकृतिक नियम को अपना लिया और इसका असर उसके जीवन में साफ दिखाई देने लगा। उसने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी बदल गई। यह कहानी हमें बताती है कि हम यदि अपनी सोच बदल लें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटा ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। कहानी की सार यह है कि सफलता आपकी सोच में छिपी होती है। खुद का आत्मसम्मान जगाइए, अपनी सोच को बड़ा बनाइए और देखिए कैसे आप सफलता के शिखर पे पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी तरह के अगले वीडियो में भी। आप अपना तब तक ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।